हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एक्सिस यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में। एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम जो मणिपाल एकेडमी द्वारा कराया जाता है। बहुत लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं बैच 35 के लिए, बैच 35 के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू जान लेते हैं, थोड़ा कोर्स के बारे में ओवरव्यू कर लेते हैं और ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। वर्क प्रेशर कितना रह सकता है, क्या बैंक निकाल सकता है ये कोर्स करने के बाद। आगे बहुत सारी इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रिलेटेड टू एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। और ज्वाइन करें या ना करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है सबका। ठीक है, वर्थ इट है या नहीं है। सर हमारा 2.5 लाख रुपए तो नहीं डूब जाएगा, है ना कि 100% जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो सारी आपकी क्वारीज इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, और एडवांटेज डिसएडवांटेज जानेंगे और ज्वाइन करें या ना करें एक्सिस बैंक, कैसा रहेगा ये प्रोग्राम। तो बनी रही वीडियो में एंड तक। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, नो डाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सिस यंग बैंकर्स प्रोग्राम की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, एक्सिस यंग बैंकर्स प्रोग्राम बाय मणिपाल एकेडमी। और मणिपाल एकेडमी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट BFSI सेक्टर है, एकेडमी है। ठीक है, और एक्सिस यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, आपका फीस क्या रहेगा। फीस आपका रहेगा 2,18,000 प्लस 18% GST और 2.5 लाख के अराउंड, मतलब आपका 2.5 लाख के अप्रॉक्स प्लस ही जाने वाला है। ठीक है, ये तो फीस हो गया। अब हमें पोस्ट क्या मिलती है लाइक, ठीक है, और आपको जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, अब वर्क प्रोफाइल क्या हो सकती है आपकी। नो डाउट कि वर्क प्रोफाइल आपकी रिलेशनशिप मैनेजर होगी। देखो, ये होती है वर्क प्रोफाइल, ये होती है आपकी ग्रेड। प्रमोशन हमेशा आपके ग्रेड पे होते हैं। ठीक है, एक चीज सिंपल याद रखना, प्रमोशन आपके ग्रेड पे होंगे, राइट। अब वो ये वर्क प्रोफाइल है। वर्क प्रोफाइल आपकी काफी टाइम बाद चेंज होती है, लाइक 2-3 ग्रेड के प्रमोशन होने के बाद वर्क प्रोफाइल चेंज होती है। ये और एलिजिबिलिटी की भी बहुत लोग बात करते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी में देखो, आपका एज क्राइटेरिया 35 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक एडवांटेज निकल के आती है कि एक तो बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनको फिर गैप काफ़ी आ जाता है, 7-8 साल एज उनकी हो जाती है, 30 साल, 31 साल, 32 साल। उन लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम टू एंटर इन बैंकिंग सेक्टर। भाई 35 साल तक से जो लोग हैं, एज जिनकी है, वो लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब परसेंटेज कितना होना चाहिए, 50% आपका होना चाहिए। और ग्रेजुएशन बेस पे आपका है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन बेस पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और बहुत लोग बच्चे पूछ रहे थे सर इग्नू से या फिर ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डिग्री हमने की हुई है, हम एलिजिबल है या नहीं है। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, क्या पता आपको मौका मिल जाए। मोस्टली रेगुलर डिग्री मांगते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं होंगे या फिर आप अप्लाई करके नहीं देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा अपना जो मार्केट रिव्यू रहता है, रिसर्च रहती है, मैं यही कहना चाहूँगा आप एक बार अप्लाई करके तो देखिए, क्या पता आपकी परसेंटेज बेस पे, ठीक है, आपको रख लें, आपको एलिजिबल कर दें। तो किसी के बोलने से ऐसा नहीं आप अप्लाई ही नहीं करेंगे, आप अप्लाई करिए। ठीक है, अब ये तो हो गया एज आपका 35 तक, एक एडवांटेज है। एक और एडवांटेज है ये 50%, क्योंकि मिनिमम आपका कोई भी बैंक को ज़्यादातर 55% मांगते हैं, यहाँ पे 50% पे ही एलिजिबल कर दे रहे हैं। एज काफ़ी ठीक ठाक, 35 साल का एक ही प्रोग्राम है जो 35 साल तक की एज में आप कर सकते हो और प्राइवेट बैंक में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज की। CTC बोलते हैं, तो CTC आपका है 4.42 लाख के आसपास। अब बोलते हैं सर 2.5 लाख रुपए तो ICICI का भी है, HDFC का भी अप्रोक्स इतना ही है, कोटक का भी। तो सर एक चीज़ बताइए कि इतना छोटा ग्रेड क्यों दे रहे हैं हम लोगों को और इतना पैकेज कम क्यों दे रहे हैं। आप इसको सिर्फ इसमें एक एडवांटेज ऐड कर देता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों है। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर है एज का। कोई सी भी बैंक का प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, मोस्टली उनकी एज होती है 27, आई एम राइट। इनकी 35 है, मतलब आप देख रहे हो, आपको डायरेक्ट इन्होंने 5 या 6-7 साल के आसपास और बढ़ा के दे दिया। तो अब इस एज तक वो हायरिंग कर रहे हैं,
तो यार नो डाउट कि उनका सैलरी पैकेज 4.4 ठीक है। और इन हैंड कितना आ जाता है लोग पूछते भी हैं, मुझे जहाँ तक लगता है भाई 26,000 से लेकर 28,000 के बीच में आपका आ जाएगा इन हैंड, पीएफ वगैरह और ग्रेचुइटी सब काट के, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको जो पोस्ट मिलेगी सिंपल असिस्टेंट मैनेजर से आप स्टार्ट करेंगे, वर्क प्रोफाइल आरएम होगी। प्रमोशन आपका होता है मोस्टली 2 इयर्स तो लग ही जाते हैं प्रमोशन लेने के लिए। अब आप बोलेंगे एएम के बाद आप बनेंगे डीएम 1, ठीक है। अब हर प्रोग्राम आपको पोस्ट दे रहा है डीएम 1 की, ये एएम की दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत मेन फैक्टर है वो है एज क्राइटेरिया को लेकर, क्योंकि हर प्रोग्राम की एज क्राइटेरिया लास्ट मेरे ख्याल से 30 तक लेते हैं, ये प्रोग्राम 35 तक है, 5 साल आपको एडिशनल दे दिया। तो इसी वजह से इन्होंने अपना पोस्ट भी थोड़ा छोटा रखा, नो डाउट। और कुछ उनके एचआर भी डिसाइड करते हैं, जो इनका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है वो भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी यंग बैंकर्स को लेकर आपकी जो क्वारीज है ना, इस वीडियो में बहुत अच्छे से देखो आपको। और मणिपाल अकेडमी वन ऑफ द बेस्ट बीएफएसआई, ठीक है, ज्वाइन करना चाहिए, मैं ये बोलूंगा। अब आगे हम इसमें जानेंगे कि ज्वाइन करना क्यों चाहिए ये प्रोग्राम, ठीक है। थोड़ा बहुत जो आप कोर्स ड्यूरेशन की भी अगर हम इसमें बात कर लें तो आप लोगों के लिए और हेल्पफुल हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा कोर्स ड्यूरेशन पे भी हम लोग फोकस करेंगे, राइट। अब देखो कोर्स ड्यूरेशन आपका सिंपल है। आपका जो डिप्लोमा होगा ना, डिप्लोमा ही तो है ना, ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, पीजीडीबी। डिप्लोमा का मतलब आपका जो है पूरा 1 ईयर का है, सिंपल, ठीक है। ये 1 ईयर डिप्लोमा है आपका, ठीक है। सेकंड आपका इसमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन, जैसे 4 मंथ का, 4 मंथ आपका कैंपस ट्रेनिंग है, ठीक है, कैंपस ट्रेनिंग, इसको थोड़ा एम बढ़ा देते हैं, कैंपस ट्रेनिंग है, ठीक है, 4 मंथ। ऑफलाइन होगी बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में आपको जाना है मणिपाल अकेडमी में, ठीक है, मणिपाल अकेडमी में। और बेंगलोर में ये होगी कैंपस ट्रेनिंग। इन्होंने क्या किया, 3 मंथ का आपका इंटर्नशिप कर दिया, ठीक है, इंटर्नशिप आपका जो है 3 मंथ का कर दिया। बाकी जो एडिशनल आपके मंथ बचे, ठीक है, जैसे कि आपका 5 मंथ के अराउंड बचे, ठीक है, तो उन्होंने आपका कर दिया यहाँ पे ओजीटी, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको सीटीसी मिलेगा 4.42 लाख के अराउंड, ठीक है। वो भी पीएफ वगैरह सब काट के 26 से 28 के बीच में, वेरी भी करता है लोकेशन पे, लोकेशन के हिसाब से भी आपका सैलरी पैकेज रहता है, ठीक है, बट उतना फिक्स है इतना तो। और अब आगे का थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करें, सबसे पहले, ठीक है, और सबसे पहला जो पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, कुछ पॉइंट इसमें से निकालूंगा। एज की वजह से ज्वाइन करिए, जिन लोगों का गैप इश्यू ज़्यादा रहा है उनको करना चाहिए। सेकंड क्यों ज्वाइन करें, जिनका परसेंटेज अंडर ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन बेस पे है ना, बट ग्रेजुएशन में अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। 50% है, मोस्टली 55 मांगते हैं, यहाँ पे आपको 50% पे एलिजिबल कर दिया। एज वालों के लिए भी ये बेनिफिट है। और ये अब तीसरा, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा कि निकाल देंगे काम ना होने पर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कुछ लोग बहुत, देखो नेगेटिविटी हर प्रोग्राम के बारे में, हर बैंक के बारे में, प्राइवेट सेक्टर के बारे में ही नेगेटिविटी है, प्राइवेट बैंक के बारे में ही नेगेटिविटी है, वर्क को लेके हर तरीके का इंसान है। कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग उसको गलत बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको मौका मिलता है सीखने का, आप सबसे पहले, ठीक है, आपको मैंने माना, आप एक कॉलम बनाता हूँ, मैं आपको कुछ ऐसे हिंट देता हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं, नो डाउट कि आप बैंक के बारे में ही सीखेंगे। बैंक में आप सीखेंगे बैंकिंग प्रोडक्ट्स को लेकर, बैंकिंग प्रोडक्ट्स। अब आपको सिंपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको सेल्स करना है इस प्रोग्राम के बाद। ऑपरेशन वर्क का चांस बहुत कम रहता है, सिंपल लिख दिया मैंने। अगर आप रेडी हैं सेल्स करने के लिए, देन आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, सिंपल। अगर आप सेल्स कर सकते हैं तो ये आपके लिए वर्थ इट होगा, ठीक है, ज्वाइन करना चाहिए। और आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाता है, ठीक है, लोन की भी फैसिलिटी है, या फिर सेल्फ फंड करके आप जा सकते हो। अब एक मैंने यहाँ पे ये चीज़ सिंपल जोड़ दी, आपके सामने है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर आप सेल्स कर सकते हैं भाई साहब, और यू आर रेडी फॉर फील्ड वर्क ऑल्सो, ठीक है, फील्ड वर्क, टारगेट और प्रेशर,
अगर आप प्रेशर झेलने के लिए कैपेबल है ना दोस्त, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे अपने आप की ग्रोथ बहुत आगे ले जानी है, मुझे करना ही करना है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है आपको एज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, तब तो मैं करूँगा ये बहुत वर्थ इट प्रोग्राम है दोस्त, और आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। ठीक है, सिंपल ज्वाइन करना चाहिए यार। अब इसमें ज्वाइन क्यों करना चाहिए, ये लोग बहुत है। ठीक है, आप सीखते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट, बैंकिंग प्रोडक्ट में आप सीखते हैं न्यू अकाउंट के बारे में। ठीक है, एनसीए बोलते हैं बेसिकली, न्यू कस्टमर एक्वाजिशन, बस न्यू अकाउंट के बारे में आप सीखते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में आप सीखते हैं, इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, आप सीखते हैं लोन के बारे में, आप सीखते हैं ब्रांच ऑपरेशंस के बारे में, और अदर और भी ऑपरेशंस आप सीखते हैं। लाइक ट्रांजैक्शन बैंकिंग में आ जाइए, ट्रांजैक्शन के बारे में सीखते हैं, चेक आरटीजीएस का काम हो गया, और आपका कैशियर का काम हो गया। ठीक है, आप और एक तो अच्छा आप सिस्टम पे काम करना सीखते हो। ठीक है, आपका टाइम, अगर हम एक्चुअल में देखें ना तो सबसे ज़्यादा वैल्यू पता है किसकी होती है, टाइम की होती है। आप टाइम दे रहे हो ना, तो यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से सीख सकते हो। अब बहुत लोग इसी चीज़ को नेगेटिविटी में ले जाते हैं, इसीलिए उनकी ग्रोथ रुक जाती है। हमें आपको ये चीज़ सिंपल हो गई, मैंने आपको सिंपल बोल दिया कि अगर आप रेडी हैं फील्ड वर्क के लिए ना दोस्त, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। सिंपल सी बात है, आप रेडी हैं सेल्स करने के लिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रोथ मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ग्रोथ पैटर्न। ठीक है, बहुत लोग निगेटिविटी के बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, सर बैच 35 में सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन करें या ना करें, आप क्या कहना चाहते हो, आपका क्या रिव्यू है। तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ मेरा रिव्यू, जो मैं तो यही बोलूँगा कि आप ज्वाइन करिए। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई तुम्हें क्या, तुम तो बोल देते हो, जिनका पैसा जा रहा है उनसे पूछो। देखो यार दोस्त, सिंपल सी बात है, जितना आपका इस प्रोग्राम में फीस नहीं लग रही, उतने से दुगनी फीस का मैं एमबीए करके आया हूँ। ठीक है, मेरा एमबीए 6 लाख में कंप्लीट हुआ। कोविड के टाइम पे मेरा जो बैच था एमबीए का, वो 2019 से लेके 21 तक था, जहाँ पे आपको मैं बताऊँ ना, कंपनियां निकाल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा था, कंपनियां फायर कर रही थी, निकाल रही थी। ठीक है, और उस टाइम पे मैंने एमबीए किया 6 लाख रुपए दे के। अब आप सोचिए आप कितना रुपए दे के जा रहे हो इस कोर्स के लिए। 2,70,80,000 के आसपास तो होगा ओवरऑल, मैं मान लेता हूँ 70। ठीक है, इतना तो होगा ही। ठीक है, मैंने 6 लाख रुपए देकर एमबीए किया, मेरा प्लेसमेंट जो हुआ फर्स्ट जॉब लगी 4 लाख सीटीसी था। वो मैंने लास्ट सेमेस्टर में आते आते छोड़ दी, जॉब एडटेक में थी, फिर मैंने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक में मेरा पैकेज इससे कम रहा, 3.5 के अराउंड था। अब आप सोचिए एक बंदा 4 लाख से इसमें आया, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई और सेक्टर में जाता हूँ तो उसका एक्सपीरियंस का पॉइंट जो होते हैं ना, देखो उसके एक्सपीरियंस के पॉइंट ना इसी तरीके से चलते हैं। बैंक के एक्सपीरियंस के पॉइंट में आपको बताऊं, ये फ्लैक्चुएशन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो बैंक मैंने पता है बैंक ज्वाइन किया, बैंक का इमेज है सोसाइटी में, बैंक का एक्सपीरियंस हाई लेवल पे काउंट होता है, बैंक की एक अपनी वैल्यू है। आप कोई भी सेक्टर में जाइए, अच्छी बात है, आपको जॉब मिले आप करिए, बट ग्रोथ स्ट्रक्चर, अगर आप बीटेक वगैरह करें तो आईटी में तो है, लेकिन आप अगर फाइनेंस की स्टडी करके आ रहे हो, डिप्लोमा बैंकिंग सेक्टर में करके आ रहे हो, तो ग्रोथ है, ये मैंने नोटिस किया, और बहुत अच्छे पैकेज पे आज पोस्टेड हूँ। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ सिंपल से, ये तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में इसलिए ऐड कर रहा था ताकि आपको एक्चुअल में पता चले। अब वो 2 चीज़ें हैं, एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम जो है, आपको ग्रोथ में आपको बता दे रहा हूँ, बहुत लोग ग्रोथ की वजह से बड़े परेशान रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, आप एएम से स्टार्ट करोगे अपना करियर, ठीक है, आप 2 साल बाद आप 2 इयर्स प्रमोशन होगा, आप डीएम बन जाओगे। अब जहां पे आपका पैकेज था 4.42, मुझे लगता है आपका पैकेज बढ़ के हो जाएगा 5.52, या फिर हो सकता है 5.3 हो जाए, मतलब 4.5 लाख से आपका 5,10,000 भी हो सकता है, या हो सकता, देखो ऐसा नहीं है, हो सकता है, देखो वो डिपेंड करता है कि बैंक कितने % हाइक दे रहा है प्रमोशन पे, बट जहां तक मुझे पता है आपका 5 लाख से ऊपर तो देता ही देता है। ठीक है ना, प्रमोशन पे। अब एक तो ये दूसरा ग्रोथ क्या है ना, इंक्रीमेंट आपका जो होता है ना, वो तो एवरी ईयर अप्रैल में होता ही है ना, हर बैंक में होता है, तो इंक्रीमेंट 8 से 15% के बीच देते हैं। इस बार तो मैंने सुना 17% के आसपास हाइक और इंक्रीमेंट मिलने वाला है। एक ये हो गया, बोनस आपका आता है, हर साल तो आपका बोनस आ जाता है अच्छा खासा, अप्रैल में ही आता है नो डाउट। अभी लोगों का अप्रैल में आएगा, मेरा भी आएगा भाई, हो सकता है मेरा ही प्रमोशन हो। तो ये चीज़ अब ग्रोथ है,
और बैंकिंग में आप जा रहे हो ना, इसका एक्सपीरियंस भी तो अच्छा काउंट होगा। अब बहुत लोग बोलते हैं सर निकाल देते हैं, देखो उसका क्या होता है ना, पीआईपी मेल का एक इश्यू रहता है। वो कब होता है? जब आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप सिंपल सी बात है, आप काम कर रहे हो, जितना हो रहा है आप उतना काम करिए, ठीक है। बट सेकंड थिंग, कुछ लोग क्या करते हैं, पॉइंट याद रखिए, कुछ लोग बिना इंफॉर्मेशन दिए या बिना मेल किए कोई भी लीव ले लेते हैं, वो इफेक्ट करेगी आपको फायर या टर्मिनेट करने में। सेकंड थिंग, आपको कभी भी अपने बॉस या फिर बीएम, जो भी आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं, उनसे कभी बहस ही मत कीजिए। वो जो बोलते हैं एक कान सुनिए दूसरे कान निकालिए। तीसरा, आपको बिजनेस एक्टिवेशन दिखाना है। अब एनी हाउ आपको जब पता है बिजनेस एक्टिवेशन दिखाना है, तो आप सिंपल सी बात है ट्राई करते रहिए सेल्स करने का, ठीक है। कस्टमर से मिलिए, कॉल पे सेल्स करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक चीज़ और है, आपको जो सिंपल सी बात है, आपको लीव नहीं लेनी है बिना कुछ करे। और बिजनेस का आपको 3 मंथ तक, 3 मंथ्स के अंदर अंदर एक्टिवेशन लाइए। नहीं ला पाते हैं तो आपको पीआईपी मेल इश्यू हो जाता है कुछ इस तरीके से, फिर आपको नहीं ला पाते तो बैंक आपको फायर भी कर सकता है। बहुत लोग बोलेंगे सर ये तो हमारा 2,80,000 बर्बाद है। नहीं, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचते हो अच्छी बात है, थिंकिंग अच्छी बात है, ओवर थिंकिंग करते हो, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। क्या पता है यार, आप अच्छे से सेल्स कर लो। मैंने भी 1 साल सेल्स की है ना, एड टेक में भी सेल्स की मैंने, ठीक है। 3 साल ऑफ रोल में मैंने इंश्योरेंस सेल किए हैं। तो दूसरे लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने बारे में पता ना, मैं कितना कर सकता हूँ कितना नहीं। जब आपको पता है तभी तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं ना। ज्वाइन जब आपको पता है कि यार मैं सेल्स कर सकता हूँ, मैं हर टारगेट प्रेशर को झेल सकता हूँ, तभी आप ज्वाइन करिए। वरना सिर्फ जॉब के पर्पज से आप आ रहे हो ना कि यार सही सैलरी मिल रही है, इतनी मेरी एज है, मैं कर लूँगा ये वो, आपको खुद पे ये भरोसा नहीं है। सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही मैं देखता हूँ अपने व्हाट्सएप पे कमेंट में, सर सेल्स है करना चाहिए या नहीं। आप लोग उस लेवल का सोच रहे हैं, जब आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ भाई, एटलीस्ट आप 4 मंथ तक पढ़ाई तो कर लीजिए वहाँ पे जाके। 4 मंथ तक आप सीख लीजिए। सीखने बैंकिंग प्रोडक्ट्स का सीखेंगे आप, मॉड्यूल्स के बारे में सीखेंगे, लर्निंग मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे, प्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे, क्लाइंट मीटिंग कैसे होती है, ठीक है। और बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग पे यार। भाई मैंने एमबीए किया, मैंने लर्निंग पे फोकस किया। लर्निंग के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स इंटर्नशिप आपका, मैंने भी इंटर्नशिप की है भाई, पीएनबी मेटलाइफ से इंश्योरेंस सेक्टर में की है मैंने, ठीक है। थर्ड, फिर आपका प्रैक्टिस हो गया ना, फिर आपका फोकस होना चाहिए वर्क पे। वर्क मीन्स कि जैसे कि अब मैं काम कर रहा हूँ, वर्क मतलब आप काम करेंगे तो नो डाउट आपकी सैलरी तो कोई नहीं रोक रहा है, आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। ओवर थिंकिंग आप मत कीजिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है प्रिडिक्शन रखिए, ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है क्या नहीं होने वाला वो हमें नहीं पता, तो हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमारे यूथ के अंदर एक प्रॉब्लम है, मेरे अंदर नहीं है ये, सिंपल सी बात है, मैं प्रेजेंट के बारे में सोचता हूँ, जितना काम होता है करता हूँ, फ्यूचर के बारे में मैं रत्ती भर नहीं सोचता। बोल, ये एक कहने वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ, फ्यूचर का आपको क्या बोलते हैं, फ्यूचर को आप विजन कर सकते हो, मतलब कि हाँ ये हो सकता है एक हिसाब से, पर ज़रूरी नहीं है वैसा हो। आपको वर्थ इट प्रोग्राम है, आपको सबसे पहले सिंपल सा अपने दिमाग में बिठा लेना कि क्या तू कर पाएगा सेल्स। क्या तुझे, मैंने सिंपल लिख दिया भाई कि आपको सेल्स करना ही करना, आपको फील्ड वर्क पे जाना ही जाना है, बिजनेस एक्टिवेशन देना, ये प्रोडक्ट करके देने, इनसे भी ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सुननी है, टारगेट प्रेशर आएगा, ये मैंने क्लियर बोल दिया। अब एडवांटेज भी मैंने बताया कि 35 साल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप 50% पे ज्वाइन कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। सिंपल, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और असेसमेंट टेस्ट की जो एप्लीकेशन फीस होती है वो दे दीजिए, टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, लोन कराना है लोन कराइए, सेल्फ फंडिंग से जाना है सेल्फ फंडिंग से जाइए। सबसे पहले 4 मंथ के बारे में सीखिए ना, 4 मंथ काम करिए, 2 मंथ आप प्रैक्टिस कीजिए, मीन्स इंटर्नशिप पे काम कीजिए, और ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जब आप आते हो, इट्स कॉल आपका वर्क, कितना प्रोडक्टिविटी आप दे रहे हो, तब आपको सोचना चाहिए। आप लोग सोचते हो 6 मंथ बाद का, यार मेरा पैसा तो बर्बाद नहीं जाएगा। नहीं यार, अगर मैं कोविड के टाइम में सोच लेता कि मैं एमबीए क्यों कर रहा हूँ, ये तो कोविड के टाइम में है, तो बट एक चीज़ और है, आपको एक बारीक सा पॉइंट बता दूँ, सिंपल सी बात है, मैंने उस टाइम एमबीए किया, ठीक है, जबकि कोविड लगा हुआ था, वर्क मतलब घर पे बैठ के हमारी स्टडी हुई, तो उतनी अच्छी स्टडी नहीं हो पाती, ठीक है। हुई हमारी स्टडी, अगर मैं सोच लेता यार कोविड चल रहा है, प्राइवेट बैंक में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब जा रही है, हेमंत तो यार एमबीए में 6 लाख रुपए क्यों डुबा रहा है अपने पापा का, क्यों डुबा रहा है दोस्त, मत करना, ठीक है। बट रिस्क हर जगह है, क्या उसके बाद मार्केट नहीं उठा, क्या उसके बाद वैकेंसी नहीं है, क्या उसके बाद बैंक ने काम करना बंद कर दिया, बैंक शट डाउन हो गए, कंपनियां शट डाउन हो गई, नहीं हुई ना, सब कुछ दोबारा से स्टार्ट होने लगा।
फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इट्स गुड, फ्यूचर को ओवर थिंकिंग रख के प्रिडिक्ट करना इट्स नॉट गुड फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर करियर फ्यूचर, फॉर योर लाइफ। लर्निंग पे फोकस कीजिए, अर्निंग तो धीरे धीरे आप करने लगेंगे। कोई भी एकदम से भाई महारत हासिल नहीं कर लेता है, चाहे वो कोई सेक्टर हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, ठीक है। मैं सिंपल से, वीडियो लंबी हो जाती है बट मैं आपको बहुत ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप बताता हूँ जो आपको करनी चाहिए। आप दूसरों की वजह से मत फंसिए। आज के वीडियो का टॉपिक तो यहीं ख़त्म होता है। वर्थ इट है, ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी और जो कुछ रह गया है, बट एक्सिस यंग बैंकर्स प्रोग्राम ठीक है। आप फ्यूचर का मत सोचिए कि 2.5 लाख रुपये बर्बाद जाएगा, निकाल देंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जब आप नहीं कर पाएंगे तो ज्वाइन मत कीजिए। आप सिंपल सी बात है भाई साहब, आप कर सकते हो, आपको सेल्स कर सकते हो, आपका दिमाग बोलता है कि हाँ तू कर लेगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, वो आपके ऊपर चॉइस है। मैं बोलूँगा प्रोग्राम इज़ गुड, नो डाउट, सीखने को मिलेगा। लर्निंग जितनी अच्छी हो जाएगी ना, उतनी अच्छी आपकी अर्निंग हो जाएगी। बट अर्निंग करने के लिए टाइम लगता है ना, तो सिंपल सी बात है, आप प्राइवेट जॉब कर लो या कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। भाई कस्टमर बनाने में या फिर बिजनेस निकालने में टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा एकदम हवा में कोई भी चीज़ नहीं होती है। आपको प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंक में आ रहा हो, आप एक्सिस बैंक में आ रहे हो, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है। वर्किंग इन्वायरमेंट सबका, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, प्रेशर रहता है, टारगेट रहता है। इन्वायरमेंट हर जगह मोस्टली ऐसा ही मिलेगा, डिपेंड करता है आपके ब्रांच मैनेजर कैसे हैं, आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। शांत रहिए, जितना काम होता है करिए, बाकी आगे अपॉर्चुनिटी जरूर फाइंड करिए काम करते करते, ठीक है। एक जगह बिल्कुल आप खुद को रोक लेंगे ना तो आपकी ग्रोथ वहीं रह जाएगी। चाहे फिर आप डिप्टी मैनेजर बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, 1 लाख रुपए सैलरी हो जाए आपकी 5 साल 10 साल बाद, 5 साल बाद आपकी सैलरी 1.5 लाख भी हो सकती है, और आप 5 साल पे 1 लाख पे बैठे हो क्योंकि आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं की। हर, आपको पता होना चाहिए, हर 2 साल बाद आप अगर आप स्विच करोगे 2-3 साल बाद, तो आपका हाइक बहुत अच्छा होता है, 25 से 30% हाइक मिलता है। तो ये चीज़ सिंपल है। ये मेरा अपना 2 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, बाकी बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो आप नई नई चीज़ें ऐड करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा आपको लास्ट में मोटिवेशन भी दे जाता हूँ। वो भी रियल फैक्ट है, इट्स नॉट मोटिवेशन, इट्स अ रियल फैक्ट। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कोई क्वारीज रह गई है इस प्रोग्राम को लेकर, आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। और नेगेटिविटी मत लाइए, पॉजिटिविटी के साथ आप अपना काम स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ ये कोर्स स्टार्ट कीजिए, और फ्यूचर का ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आप कितना कर सकते हैं, कितना आप सीख रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा, और आप कर सकते हैं, आप पहले दिमाग में बिठा लीजिए, तभी आप ज्वाइन कीजिए, तभी 2.5 लाख रुपए के आसपास लगाइए जब आपका मन और अंतरात्मा बोले। वरना 50 लोग नेगेटिविटी बोलते हैं, 50 लोग पॉजिटिव पॉइंट बोलते हैं, और आप बीच में फंसे रहते हैं। मैं बोलूँगा फंसना नहीं है, अपने आप से भी एक बार क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि तू सेल्स कर लेगा, तू कर पाएगा, तू भाग पाएगा फील्ड में। अगर तुझे ग्रोथ चाहिए भाई तो तू कर, तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें एक दिन जरूर जवाब देती कि हाँ भाई कर लो, पैसा और अच्छी पोस्ट ले लो, बैंक में काम करते रहो। ये बैंक अगर निकाल देगी तो क्या दूसरी बैंक और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना दोस्त, बहुत हैं, आपको मौका देंगी। मौका लोग, जिनको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना होता है ना, वो कहीं ना कहीं से ना मौका खोज लेते हैं। तो ऐसे इंसान बनिए। हम यूथ हैं, हम यंग हैं, टैलेंटेड हैं। हमारा देश में, हमारा जो यूथ है ना, भारत देश का, वो बहुत टैलेंटेड है। जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनी हैं, उन सब के सीईओ सब भारत के ही क्यों होते हैं? आप सोचिए ना, हम लोगों का दिमाग कितना तेज है, बट हम लोग उसको वहीं रोक चुके हैं सोसाइटी की वजह से। वो कमेंट कर गया, हम वहीं पे चुप हो गए। नहीं यार, ऐसा नहीं करना। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।